दोस्तों, पूरी दुनिया में इजराइल का आतंकवाद जो है खतरा बनता जा रहा है, जिसकी जीती जागती तस्वीरें जो हैं सीरिया के दमिश्क से सामने आई है। जहां सीरिया के दमिश्क के अंदर ईरान के दूतावास पर बड़ा हमला किया गया है, जहां 7 ईरानी सैनिकों को शहीद कर दिया गया है। और ये आतंकवाद का बड़ा चेहरा उस वक्त सामने आया है जब एफ फाइटर जेट से कई मिसाइलें ईरान के दूतावास पर दागने का काम जो है इजराइल द्वारा किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं। और तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने इसके बारे में खुल करके लिखना शुरू कर दिया कि ये इजराइल का बड़ा आतंकवाद है, पर इजराइल के इस आतंकवाद को डिफेंड करने का काम जो है हमारी गोदी मीडिया कर रहा है। जहां ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से ये पैगाम जारी कर दिया है कि हम इसका बदला लेंगे, किसी भी कीमत पर इजराइल को हम बख्शने वाले बिल्कुल नहीं हैं। किस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से एक अफरा तफरी जो है ईरान के दूतावास के बाहर मची, जहां ये बड़ा हमला इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा किया गया। और लगातार इजराइल जो है ये जंग के दायरे बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि जितनी लंबी ये जंग चलेगी उतना ज़्यादा सत्ता पर बेंजामिन नेतन्याहू बना रहेगा। पर बेंजामिन नेतन्याहू की सनक इजराइल और अमेरिका के लिए ही सरदर्द बनती जा रही है। जहां आपको साफ तौर पर स्क्रीन पर दिख रहा है, जहां उनके कमांडर मोहम्मद रजा जैदी को शहीद कर दिया गया है और इनके साथ साथ 7 और सैनिकों को शहीद कर दिया गया है, जिसकी खबर लोगों के सामने आई है। जहां साफ तौर पर बताया गया है कि 3 ईरानियन जो सैनिक हैं वो इस अटैक में शहीद कर दिए गए हैं। 2 जो हैं इसमें लोकल सिविलियंस जो सीरिया के थे उन्हें शहीद करने का काम इस हमले में किया गया है। और ये तस्वीर जो है स्क्रीन पर आपके सामने है, जो कि मोहम्मद रजा जैदी जो कमांडर थे IRGC के, और एक तरीके से पूरा लड़ने का काम कर रहे थे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। जहां ये बताया गया कि ये जो हमला है सिर्फ ईरान के ऊपर हमला हुआ है, पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये आतंकवाद जो इजराइल का है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है। जहां ईरान के दूतावास पर तो हमला हुआ ही है, वहीं ईरान के बराबर में कनाडा का भी दूतावास था जिसे क्षति पहुंचाया है इजराइल द्वारा, जो कि सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए ये दिखाया है सीरिया की गवर्नमेंट ने। और सीरिया और ईरान ने इसे आतंकवादी घटना जो है इजराइल का करार दिया है, जो कि लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और इस हमले को लेकर के पहले ही ईरान के जरिए रूस से ये शिकायत कर दी गई थी और ये बताया था कि ईरान के ऊपर बड़ा आतंकी हमला जो है इजराइल द्वारा कराया जा सकता है। जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस घटना की जानकारी थी कि वो इस तरीके से बड़ा हमला कर सकते हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों रूस और ईरान ने मिलकर के ISIS के आतंकियों को पकड़ने का काम किया है और इजराइल के आतंकियों को पकड़ने का काम किया था, जिसका अंदेशा पहले से ईरान को था कि यह हमला किया जा सकता है। और इस हमले का रिएक्शन किस तरीके से अब ईरान की तरफ से निकल करके आएगा, ये सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र बन चुका है। जहां ये हमले को लेकर के आप देख सकते हैं कि हमारा गोदी मीडिया लिख रहा है कि ईरान के जो कमांडर इसमें शहीद हुए हैं मोहम्मद रजा जैदी, वो इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन चुके थे।
मतलब एक देश के कमांडर को शहीद किया गया, उस आतंकवाद को डिफेंड किस तरीके से किया जा रहा है गोदी मीडिया द्वारा, यह भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और यही हमला किसी अरब ममालिक या मुस्लिम ममालिक की तरफ से होता या मुस्लिम देश की तरफ से होता तो यही हमारा गोदी मीडिया छाप रहा होता कि देखिए इस देश का बड़ा आतंकी हमला। पर ये जो आज इजराइल द्वारा किया गया है, इसको आतंकवादी घटना कहने में भी हाथ कांप रहे हैं, खासतौर पर गोदी मीडिया के, जहां ये बताया गया कि सीरिया में ईरानी दूतावास की नज़दीक बड़ा इजरायली हवाई हमला हुआ। इजरायली सेना ने सीरिया और लेबनान में IRGC फोर्स के वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद रजा जैदी की हवाई हमले में हत्या कर दी है। हालांकि इजराइल ने हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इजरायली सेना ने ईरानी दूतावास के कंसुलर अनुभाग से स्टिल्थ F-35 लड़ाकू जेट के माध्यम से 6 मिसाइलें दागी, जिसमें जायदी की मौत हो गई है, उनका कत्ल कर दिया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि हमला इतना भीषण था कि दूतावास परिसर की जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई। एक इमारत जो है समतल हो गई। कहा जा रहा है कि इस हमले के मध्य पूर्व में टकराव बढ़ेगा जो इजराइल और ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ खड़ा कर देगा। ईरानी मीडिया का दावा है कि हमले में IRGC के 7 सदस्यों की मौत हो गई है, जिसमें सीरिया में इसके सबसे वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद रजा जैदी और उनके डिप्टी मोहम्मद हस रहीमी शामिल हैं। और ये कौन थे जिनको शहीद करने का काम किया गया है? जायदी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुदस फोर्स के एक शीर्ष अधिकारी थे, जो अमेरिका द्वारा नामित संगठन है। वे कथित तौर पर सीरिया और लेबनान में यूनिट का संचालन करते थे और वहां ईरानी मिलिशिया और हिजबुल्लाह के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी उनके पास थी। इस तरह वे दोनों देशों में ईरानी बलों का सबसे वरिष्ठ कमांडर थे। इजराइल ने आर्मी रेडियो में बताया कि जैदी ने सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन क्षेत्र में इजराइल के खिलाफ सभी ईरानी अभियानों का संचालन किया था। जनवरी 2020 में बगदाद में अमेरिकी द्वारा कुदस फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी को भी शहीद कर दिया गया था। जाहिदी की मौत IRGC के लिए सबसे बड़ा झटका है और ईरान हिजबुल्लाह की तरफ से इस मौत को लेकर के साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि इसका बदला लिया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जिस तरीके से इजराइल द्वारा ये बड़ा हमला हुआ है, ये चर्चा का केंद्र बनेगा और जंग के दायरे जो हैं वो लगातार हर मुल्क की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।